ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्माकुमार सुधांशु शेखर मिश्र। द्वादश अध्याय भक्ति जोग। राजयोग हेउछि ईश्वर प्राप्तिर एकमात्र आधार। योगाभ्यासर उपाय। मयेव मन आधातस्य मयि बुद्धिं निवेशय निवेशिष्यसि मयेव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छातुं धनञ्जय। अभ्यासे अप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः। सर्वकर्मफलं त्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफलत्यागं त्यागाच्चिरन्तरम्। अर्थ मोठारे मन स्थिर कर, मोठारे बुद्धि निवेश कर, एहापरे मोठारे ही अवस्थान करिब। ए विषय संशय नाही। हे धनंजय, जदि मोठारे चित्तकु अविचलित भावे स्थिर रखिबारे समर्थ हेउनाहुँ, तेबे अभ्यास जोग द्वारा मोते पाइबाकु इच्छा कर। जदि तुमे अभ्यासरे मध्य असमर्थ, ताहेले मत कर्म परायण हुओ। मो पाई कर्म करी मध्य सिद्धि लाभ करि पारिबो। जदि मो जोग आश्रित होई एहा करिबारे मध्य असमर्थ हुओ, तेबे संयत चित्त होई समस्त कर्मर फल त्याग कर। अभ्यास अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ, ज्ञान अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ एवं ध्यान ठारू कर्म फल त्याग श्रेष्ठ। एही त्याग परे तत्काल शांति प्राप्त होइथाए। व्याख्या। अनेक मन ओ बुद्धि को आत्मा ठारू भिन्न बोली भावन्ति, किंतु प्रकृतरे ताहा नुहे। मन ओ बुद्धि आत्मार भिन्न भिन्न शक्तिर अभिव्यक्तिर नाम मात्र। आत्मार संकल्प शक्तिर नाम मन ओ निर्णय शक्तिर नाम बुद्धि। मन ओ बुद्धिर उपयोग द्वारा व्यक्ति निजको देह ठारू पृथक एक सत्ता बोली अनुभव करिपारे। एहा हेउछि आत्म साक्षात्कार। व्यक्ति निज आत्मस्वरूपरे स्थित हेले ता मनर चंचलता स्थिर होई जाए। कारण देह अभिमान द्वारा मन सांसारिक विषय वस्तुरे निरंतर गतिशील हेउथाए। शरीर ओ संसार एक जातीय, उभय सेही पंचतत्वरु सृष्टि। तेणु परिवर्तनशील आत्मा ओ परमात्मा उभय चैतन्य स्वरूप, परम धाम निवासी, अविनाशी ओ अपरिवर्तनीय। आत्मा परमात्मा को संतान। एही सब दृष्टिरु एही दुहिंक मध्यरे समजातीयता रहिछि। एही कारणरु व्यक्ति देह अभिमानग्रस्त हेले तार मन संसाରରେ विचरण करे ओ आत्मिक स्वरूपरे स्थित हेले तार मन परमात्मा ठारे स्थिर होई जाए। मन स्थिर न हेबा पर्यंत परमात्मा ठारे बुद्धि निवेश होई पारे नाही। अन्य अर्थरे संसारर प्रत्येक विषयरु मन को प्रत्याहृत करी केवल निज आत्मारे केन्द्रीभूत कले बुद्धि परमात्मा सहित युक्त हेबारे कौनसी बाधा रहे नाही। निवेशिष्यसि मयेव। अनेक समयरे मन सांसारिक विषयरे वैभवरु प्रत्याहृत होई परमात्मा सहित निवेश होई पारे नाही। एहीपरि व्यक्ति अभ्यास जोग द्वारा परमात्मा प्राप्तिर तीव्र अभिलाष पोषण करिबा उचित।
ମନକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଶରୀର ଓ ସଂସାରରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇବାରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ରଖିବା ଉଚିତ। ନିଜର ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପର ଚିନ୍ତନ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପର ଚିନ୍ତନ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ପଠନ, ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନ ଆଦିର ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତଃକରଣ କ୍ରମଶଃ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣ ମନରେ ପରମାତ୍ମା ମିଳନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସଜାତୀୟତାରେ ଆକର୍ଷଣ ଓ ବିଜାତୀୟତାରେ ବିକର୍ଷଣ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ବ୍ୟକ୍ତି ସାଂସାରିକ କର୍ମରେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିଲେ ମନ ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ଅପରପକ୍ଷରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିଲେ ମନ ସଂସାର ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ପୂର୍ବକ ପରମାତ୍ମାଭିମୁଖୀ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ମିଳନର ଆକାଂକ୍ଷା ରଖି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।